मसीह की आज का दिन आपके लिए यीशु के नाम में आशीष का दिन बने। आइए वचन को देखते हैं। दरोगा की कहानी को आगे ले जाते हैं। प्रेरितों का काम 16 का 32 पद। उन्होंने उसको और उसके सारे घराने को के लोगों को वचन सुनाया, क्योंकि दरोगा ने कहा, हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं या हम क्या करें। ऐसा वचन बताता है। उसने बताया, परमेश्वर के दास ने, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। 31 पद है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ये विश्वास करने वाले लोग थे। और दरोगा को बताया, जब दरोगा ने पूछा उधार पाने के लिए, हे सज्जनों, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। मेरे प्रियो, जितने मुझे देख रहे हैं, अगर आपने आज तक प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास मौका है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उधार पाएगा। आप और आपका पूरा घराना उधार पाएगा अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। जब आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो आप उससे जान पाएंगे कि प्रार्थना करने वाले और आराधना करने वाले लोगों के जीवन में कितना कार्य होता है और वो कितने प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं। प्रियो, ये वचन बताता है कि उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए उसे सिखाया और उसके पूरे घराने ने उसके वचन को सुना। और लिखा है 33 पद बताता है, 16 का 33, प्रेरितों के काम एक्ट्स 16:33। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। दरोगा जो एक पदधारी है, जो झुकना पसंद नहीं करता है, वो झुका है, पूरे घराने समेत वचन को सुना है और रात को ही ले जाकर उनके घाव को धोया है। प्रियो, देखना, क्या उनकी शिकायत थी पौलुस और सिलास की कि हमारे गांव हैं, हम आराधना नहीं कर सकते, आज मेरा बहुत ज्यादा सिर पेन कर रहा है, ओह मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, आज मेरे शरीर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, आज मेरे हाथों में दर्द है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। कभी भी पौलुस और सिलास ने इस प्रकार से नहीं कहा। परमेश्वर के किसी भी जन ने बाइबल में ऐसा नहीं कहा कि मैं बहुत पीड़ित हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रियो, आज आप और मैं शायद इस तरीके से अपनी रात को गुजारते हैं कि मुझे तो आज दर्द है, मैं बात नहीं कर सकता, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु का इनकार करते हैं उस रात, उस दिन, कि जिस दिन आप परेशान होते हैं और जिस दिन आपको कुछ आशीष मिल जाए, जिस दिन आपके लिए कुछ खुशखबरी हो, उस दिन आप एक गीत के साथ 2 गीत एक्स्ट्रा गाते हैं और कहते हैं, वाह वाह आज अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है। नहीं, आप दुख में भी अच्छा समझिए। जैसे पौलुस और सिलास के घाव धोए गए हैं, यानी उनको घाव थे, उन्हें मारा गया था, उन्हें पीटा गया था, उन्हें बेड़ियों से, सांकलों से बांधा गया था। आज दरोगा खुद उनके चमत्कारों को देखते हुए उनके लिए मलम पट्टी कर रहा है। इसलिए 33 पद बता, रात को उसी घड़ी उन्होंने उसे ले जाकर उनके पांव धोए। उन्हें ले गया दरोगा और उसके पांव को धोया और उसने उनके सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा भी लिया, उनके घाव को धोया और अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। ये बड़ी उद्धार की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है। रातों रात ये सारे कार्य हुए हैं प्रार्थना और आराधना से। मेन बात ये है, अगर आपकी प्रार्थना का जीवन है, अगर आप आराधना का जीवन जी रहे हैं, तो आपके द्वारा भी परमेश्वर इस तरीके की घटना कर सकता है। फिर आपको जेल जाने से डर नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि वहां भी जाकर मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। उन गांवों से भरे हाथों के कारण, टांगों के कारण और उन पैरों के कारण से मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। मेरा जीवन बीमार होने पर भी उसे महिमा देगा। मेरे अंत के दिन भी उसे आशीष महिमा देंगे और मैं आशीष को लेकर जाऊंगा उसके पास से। और मुझे देखने वाले, मेरे साथ रहने वाले लोग भी ये कह पाएंगे कि सचमुच में परमेश्वर का जन है। प्रियो, ये वचन से हमें सीखने को मिलता कि उसने बपतिस्मा लिया पूरे घराने समेत। ये बदलाव प्रार्थना के द्वारा हुआ है। और 34 पद कहता है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके सामने भोजन रखा। पहली बात, उनके घाव धोए। सबसे पहली बात को हम देखते हैं, उनके आगे गिरा। दूसरी बात हम देखते हैं, उसने क्या किया, अब मैं क्या करूं उधार पाने के लिए, सज्जनों बताओ। तीसरी बात है कि उनके पांव को, घाव को धोया। चौथी बात, उन्होंने बपतिस्मा लिया। पांचवी बात है, उन्होंने, प्रियो, वचन बता रहा है कि उनको भोजन दिया, उनके सामने भोजन को रखा। और छठी बात है
कि सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके उन्होंने आनंद बनाया। ये छठी बात है कि उन्होंने आनंद बनाया। जब दिन हुआ तब हकीमों ने सिपाहियों के साथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। हकीम लोग कहते हैं उनको छोड़ दो। देखो उनके मन में भी ये बात चली गई कि उन लोगों को छोड़ दो। पर ये बात आगे हम सीखेंगे प्रियो। पर मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घाव धोए जाएं, तो अपने शरीर पर घाव को आने के लिए मौका दें। मसीह के कारण अपने जीवन में घाव को आने का मौका दें और उसका वेलकम करें, उसका स्वागत करें। परमेश्वर तेरे कारण मुझे घाव लगे, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। अगर मुझे तेरे कारण कोड़े खाने पड़े, तेरे कारण मुझे जेल जाना पड़े, तेरे कारण मुझे दुख उठाना पड़े, तब भी मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है तू मेरे घाव को धोने के लिए तैयारी करेगा। तू मेरी मलहम पट्टी करेगा, मरहम पट्टी कर कर तू मुझे तसल्ली देगा। तू मेरे सामने भोजन रखेगा, तू मेरे सामने बड़े बड़े लोगों को झुका देगा। मुझे आज तेरे सामने झुकने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं प्रियो कि आपका जीवन बदले, तो आपको झुककर परमेश्वर की आराधना करनी होगी। उसके लिए आपको जीना होगा, उसकी महिमा करना होगा। पौलुस और सिलास के उस कष्ट को देखिए, उन कैदियों को देखिए कि जो पौलुस और सिलास के द्वारा आराधना प्रार्थना में शामिल होकर उनकी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उस दरोगा को देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए सो गया और उसके बाद में उसने कहा कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मैं अपने आप को मार देता हूं। पर उसने उस घमंड की आत्मा को मार दिया और पौलुस और सिलास के सामने झुका दिया और वहां पर उनके पांव और घाव को धो दिया और उद्धार पाने का सलूशन मांगा कि अब मैं करूं। मेरे सज्जनों मुझे बताओ अब मैं क्या करूं। आज आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर के पुत्र, इकलौते पुत्र को आपको जानने की जरूरत है, उस पर भरोसा करने की जरूरत है, जिसके कारण आपकी जिंदगी बदल जाए। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए दिल से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके घाव धोए जाएं। मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर बरकत लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर जेल जैसी कोई बातें चल रही हैं, अगर आप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अपने कमरे में इनवाइट करें, उसे निमंत्रण दें कि प्रभु मेरे रूम में आ, मेरे कमरे में और मुझसे बात करो। मैं चाहता हूं पिता कि मैं तेरे साथ बात करूं। मेरे बंधन टूटे, मेरे बंधन आप टूट सकते हैं। वो कैसे? जब मैं प्रार्थना करूंगा। आप प्रार्थना करें और झुकाए अपने आप को, एमसी की तरह अपने आप को नीचे गिरा दे उस तेज बहाव के सामने, परमेश्वर की सामर्थ के सामने झुका दे और परमेश्वर आपको सीधा खड़े करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे आज जो मैंने आपको सिखाया है, आप इस वीडियो के द्वारा वो आशीष ले सकते हैं, जो आशीष से प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम देखते हैं कि इतना बड़ा कष्ट आने पर भी वो नष्ट नहीं हुए। कई बार कष्ट आते ही आप नष्ट होने के कगार पर चले जाते हैं और यीशु मसीह का त्याग करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। लेकिन पौलुस और सिलास ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे महिमा दी और उसे धन्यवाद दिया और उसकी तारीफ की और उनके लिए परमेश्वर ने नए रास्ते खोल दिए। उन्हें सज्जन कहा गया, उन्हें गलत तरीके से उनको संबोधन नहीं किया गया, उनका नाम को इस तरीके से नहीं पुकारा गया, उनका आदर सम्मान किया गया, क्योंकि वो जंजीरों में जकड़े हुए भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके पास कोई गाजा बाजा साज नहीं था, फिर भी वो आराधना कर रहे थे, फिर भी वो तालियां बजा रहे थे। उनके पांव और उनके हाथ घायल थे, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। क्या आप ऐसी दशा में परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे? मेरे प्रियो, अगर आप ऐसी दशा में आप बने रहे तो मैं सच आपको भरोसा दिलाता हूं कि सच्चे जीवित परमेश्वर का पुत्र आपकी मदद के लिए आ जाएगा। आपके रूम में वो आकर खड़ा हो जाएगा और आपकी बड़ाई और आपकी इज्जत मान को सम्मान को वो बढ़ा देगा और आपका आदर करवाएगा और आपको सज्जन कहकर पुकारने के लिए आपकी मदद करेगा। इसलिए प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपसे चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं चाहता हूं मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार पर तेरी बड़ी आशीष ठहरे और इनकी जिंदगी में तेरी बरकत हो। प्रभु जी ने तो 1000 गुना बरकत दे। अगर किसी का जीवन निराशा में है, किसी का जीवन इस तरीके से है कि वो उसने उद्धार नहीं पाया, वो उद्धार पा सके, यीशु के परमेश्वर के पुत्र यीशु को जान सके और उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए और इनको आशीष मिले। इनके कष्ट यीशु के नाम में नष्ट हो जाए और ये कष्ट इनकी जिंदगी से चले जाए और ये आशीष के भागीदार बने। पिता, मैं तेरे हाथों में देता हूँ, प्रार्थना सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेना चाहूँगा। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में
बदलाव लेकर आए। आप हमें प्यार करते हैं, उससे बढ़कर आप यीशु मसीह से प्यार करें और उसके साथ ज़िंदगी जिए। वो सचमुच में आपको घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा। प्रभु आपके साथ बना रहे, आप दृढ़ व्यक्ति बने और प्रभु आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए। जय मसीह की।